भगवान राम की कालातीत कथा में आपका स्वागत है, जो सदाचार और धर्म के प्रतीक है। त्रेता युग में अंधकार फैल गया था, जब रावण के नेतृत्व में शक्तिशाली राक्षसों ने शांति को बाधित किया। रावण, लंका का 10 सिर वाला राजा, एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंजता है। रावण केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक समर्पित विद्वान और कला का उस्ताद भी था। उसके 10 सिर केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि अप्रतिम ज्ञान के भी प्रतीक थे। रावण ज्ञान का धनी, एक रणनीतिकार और संगीत प्रेमी था, लेकिन इस ब्रिलियंस के पीछे उसका सबसे बड़ा पतन छिपा हुआ था। अनियंत्रित अहंकार, इच्छा और महत्वाकांक्षा। इस स्थिति के जवाब में आर्षियों ने भगवान विष्णु की आराधना की। उनसे पृथ्वी को राक्षसी शक्तियों से बचाने के लिए मानव रूप धारण करने की प्रार्थना की। विष्णु ने सहमति दी, यह वचन देते हुए कि वे भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे। अन्य देवताओं ने भी उनके साथ सहमति जताई, शक्तिशाली प्राणियों के रूप में अवतरित होकर उनकी सहायता करने का वचन दिया। अयोध्या के राजा दशरथ, जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, ने अपनी वंश परंपरा को जारी रखने के लिए एक पवित्र यज्ञ किया। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में मिला, एक पवित्र खीर, जिसे उनकी पत्नियों के बीच साझा किया गया, जो पुत्रों के जन्म का कारण बनेगी। जल्द ही महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, और उनके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जिससे पूरे राज्य में आनंद फैल गया। राम का जन्म दिव्य गुणों से चिह्नित था। उनकी कमल जैसी लाल आंखें, लंबे भुजाएं और उनकी गर्जना जैसी आवाज, जो उनके असाधारण भाग्य की घोषणा करती थी। राम के जन्म के दिन आकाशीय नक्षत्र एकदम सही तरीके से संरेखित हो गए थे। तारे और ग्रह एक दिव्य प्राणी के आगमन का संकेत दे रहे थे। स्वर्ग ने आनंदित होकर अयोध्या पर फूलों की वर्षा की। अयोध्या की गलियां नर्तकों, संगीतकारों और खुशियों में डूबे लोगों से भर गईं, जो राम के आगमन का उत्सव मना रहे थे। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उन्होंने धर्म, निष्ठा और साहस के गुणों को अपनाया। उनके कार्यों ने जल्द ही इतिहास की दिशा बदल दी। राम का जीवन धर्म, सदाचारी आचरण का एक प्रतीक बन गया। उनके निःस्वार्थता और न्याय के गुणों ने पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। आधुनिक विद्वानों ने खगोलीय तकनीकों का उपयोग करते हुए नक्षत्रों और आकाशीय संरचनाओं का विश्लेषण कर राम के जन्म को 5115 ईसा पूर्व के समय पर पिन पॉइंट किया। विज्ञान के माध्यम से रामायण की कथाएं ऐतिहासिक और खगोलीय डेटा के साथ मेल खाती है, जिससे मिथक और वास्तविकता का संगम होता है। आज हम रामनवमी का उत्सव पूरी दुनिया में मनाते हैं, एक दिव्य व्यक्ति के जन्म का सम्मान करते हुए, जो सदाचार का प्रतीक बने रहते हैं। भगवान राम की विरासत समय को पार करती है, हमें धर्म के शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है